सबका विकास एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सबका साथ सबका विकास, दावों की क्या है हकीकत। 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में जाति आधारित भेदभाव को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई। वजह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। यूजीसी का नया नियम जिसे 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया था। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए इस नियम के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। समर्थक इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं, तो विरोध करने वालों का कहना है कि यह नियम एक तरफा है और इससे टकराव बढ़ सकता है। इस नियम का उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले ST SC OBC वर्ग के लोगों को जातिगत अपमान और भेदभाव से सुरक्षा देना है। तो वहीं यूजीसी का कहना है कि अब अगर किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर एडमिशन से रोका जाता है, पढ़ाई या मूल्यांकन में परेशान किया जाता है, हॉस्टल या कैंपस में अपमानित किया जाता है और अलग अलग तरीकों से ट्रीट किया जाता है, तो इसे सीधा भेदभाव माना जाएगा। यही भेदभाव खुलकर भी हो सकता है और इशारों या नियमों की आड़ में छिपे हुए तरीके से भी हो सकता है। अब ये नियम क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। इस नियम में साफ तौर पर बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब केवल और केवल जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव होगा। जो अनुसूचित जाति यानी ST, अनुसूचित जनजाति यानी ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के सदस्यों के खिलाफ किया जाए। यूजीसी का कहना है कि इनका मकसद कैंपस में बराबरी और सम्मान का माहौल बनाना है। नए नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को समान अवसर का केंद्र बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। यही केंद्र जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनेगा और कार्रवाई भी करेगा। इसके अंदर एक समता समिति भी बनेगी जिसमें संस्थान के प्रमुख के साथ ST SC OBC और महिलाओं और दिव्यांग प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिकायत दर्ज करने के लिए 24 घंटे का समय होगा और 24 घंटे की एक हेल्पलाइन नंबर होगा। शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर प्रक्रिया शुरू करनी होगी और अधिकतम 70 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। इतना ही नहीं, हर संस्थान को सालाना रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी और यूजीसी के स्तर पर भी एक राष्ट्रीय निगरानी समिति बनेगी जो पूरे देश के मामलों पर नजरें रखेगी। प्रदेश में करणी सेना ने यूजीसी के नए नियम का विरोध करते हुए प्रदर्शन भी किया है और जगह जगह हर शहर में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे केंद्र सरकार की गलत नीतियों का नतीजा बताते हुए प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ पुतला दहन किया। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी कई लोगों ने विरोध दर्ज किया। X पर एक यूजर ने लिखा, यूजीसी के नए नियम भारत के सभी सामान्य वर्ग के खिलाफ है। अपने सामाजिक न्याय प्रचार के लिए केवल एक समुदाय को ही लक्ष्य क्यों बनाएं। दूसरे यूजर ने लिखा कि नए नियम यह मानते हैं कि केवल जनरल कैटेगरी के पुरुष ही अपराधी हो सकते हैं और पीड़ित कभी भी नहीं। वहीं एक यूजर ने पोस्ट करके लिखा है कि यूजीसी का नया रेगुलेशन शिक्षा नहीं बल्कि जाति के आधार पर डर और दबाव का माहौल बना रहा है। समानता के नाम पर सवर्ण छात्र शिक्षकों को निशाना बनाने का रास्ता खोला गया है। इस कानून का दुरुपयोग पूरे शैक्षणिक तंत्र को बंधक बना सकता है। यूजर ने बताया कि विवाद की वजह यह भी है कि शुरुआती ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने पर जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियम में इसे हटा दिया गया है। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह नियम बदले की भावना या फिर फर्जी मामलों का हथियार न बन जाए। कुल मिलाकर यूजीसी का यह नियम शिक्षा के मैदान और समानता और सम्मान की लड़ाई को नई ताकत देता दिखाई दे रहा है। समर्थकों के लिए यह उत्पीड़न के खिलाफ ढाल है, जबकि आलोचकों के लिए यह संभावित दुरुपयोग का खतरा है। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या ये नियम सच में कैंपस का माहौल बदलेंगे या फिर विवादों में उलझ कर रह जाएंगे। आप इन नियमों को कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं, कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की
बलि देता रहेगा, वो जातिवाद के की बलि चढ़ती रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तडवी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की, तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तडवी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, एससी के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। अब इस देश में द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, ये बहुत दिन तक चलता रहा। अभी तो इतने कानून बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होती है। जब आपको अपराधी नहीं कर रहे तो कैसे आपके खिलाफ हो जाएगा? आप किसी पे अपमानजनक टिप्पणी मत करो। एक तरफ आप अपमानजनक टिप्पणी करोगे, ऊपर से आप ये भी सोचते हो किसी को मानसिक प्रताड़ना तो आप पे कार्रवाई ना हो। ऐसा कैसे सोच रहे हो आप लोग? ये गलत है। इसलिए जो इसका विरोध कर रहा, मैं ये कमेटी सिर्फ दलितों की कमेटी ने नहीं वो किया, उसमें तमाम लोग थे, तमाम जिम्मेदार नेता थे जिन्होंने बनाए। जो कमेटी थी, एक विस्तृत कमेटी थी, सब लोगों ने सोच समझ के कानून बनाए।